वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के 8th एडिशन के बुक 1 से चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर की क्वेश्चंस फॉर 11 एंड 12 ऑफ एक्सरसाइज 4D को आज सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, ये बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर ये कहता है 11 नंबर है, एवैल्यूएट द फॉलोइंग। अच्छा, एवैल्यूएट इसने कहा है और इसने हमें यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने या ना करने का कुछ नहीं कहा, तो हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, अपने डेस्क पे कैलकुलेटर को ले आए। ठीक है जी, अब देखिए कैलकुलेटर को हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट है। ए पार्ट में क्या कहता है, 0.15 को आप जब 0.5 से डिवाइड करें फिर उसे मल्टीप्लाई करें विथ हूम माइनस 0.16 और उसकी डिवीजन 1.2 से करके। तो सबसे पहले मैं 0.15 को डिवाइड करूंगा 0.5 से, तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय, और फिर यहां पर 0.16 को डिवाइड करेंगे हम 1.2 से, तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस में, क्योंकि ये वाला माइनस का है, माइनस 0.133 एंड 3। ठीक है जी, अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। वी विल मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.0 एंड 3 एंड डबल 9 एंड 9। ये माइनस में है और ये 9 चल रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं, इसे माइनस 0.4 लिख के अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसका 11 का रिजल्ट हुआ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस तरह से ही है। देखें जरा नेक्स्ट पार्ट को, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसे आप सिंप्लीफाई करें। अच्छा, बी पार्ट है मेरे पास। बी को देखिए जरा, बी क्या कहता है, 0.027 को डिवाइड करें आप 0.03 से, फिर रिजल्ट को मल्टीप्लाई करें 1.4 की डिवाइड करके 0.18 से। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा हूं यहां पर कि 0.027 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.03 से, तो एक जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये माइनस की साइन आप बीच में रखें या फिर ऊपर वाले के साथ रखें या नीचे वाले के साथ रखें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट करके लिख दिया। अब जरा कैलकुलेटर को देखें। अब आप 0.027 को डिवाइड करेंगे 0.03 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 0.9 मल्टीप्लाई विथ हूम। आप अब 1.4 को डिवाइड करें किससे, 0.18 से, तो ये आपके पास कितना रिजल्ट, 1.4 को। ठीक है जी, 1.4 को डिवाइड करें किससे, 0.18 से, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा -7.77। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है मल्टीप्लीकेशन। अब जो रिजल्ट आया है इसे मल्टीप्लाई करें आप 0.9 से, तो ये आपके पास एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा व्हाट, दैट इज -7, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, और ये आपके पास 7 रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज क्वाइट इजी। ओके, इसका बी के बाद हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट जरा इसे देखें, ये फिर क्वाइट इजी है। देखें सबसे पहले सी पार्ट को, क्वेश्चन को लिख लें, दैट इज -0.4 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय -1.3 और उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 0.8 माइनस 0.62 से। अच्छा, ये वाला करके इसे सिंप्लीफाई करके इन दोनों हिस्सों को हम फिर एक दूसरे के साथ डिवीजन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देखें जरा 0.4 को जब आप 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज माइनस के 0.16 इसके रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय -1.3 और इसे डिवाइड करेंगे हम विथ द रिजल्ट ऑफ दिस। तो देखें 0.8 से आप माइनस करें 0.62 को, तो ये आपके पास क्या आ जाता है रिजल्ट, दैट इज 0.18। अच्छा जी, अब देखें जरा, सो सिंपल है। देखें 0.16 को मल्टीप्लाई करें आप 1.3 से, तो ये इसका रिजल्ट ये आएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो रिजल्ट आएगा 0.208।
अच्छा, इसे डिवाइड करेंगे हम किसे, 0.18 से। जो भी रिजल्ट आया है इसे आप डिवाइड करें 0.18 से, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1.1555 एंड 5। ठीक है, आप 3-4 मरतबा 5 लिखते हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिपीटिंग है। तो ये इसका सी पार्ट हुआ। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके डी पार्ट पर। अच्छा, डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट इज इवन दो सिंपलर। देखें कैसे, ये कहता है कि माइनस की आपके पास अब क्या है, अब है आपके पास -0.2 का होल क्यूब, फिर 27 को आप डिवाइड करें 1.6 से, प्लस करें 0.105 में। सबसे पहले हम अगर 0.2 को 0.2 से फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज रिजल्ट इज 0.008 इन द फॉर्म ऑफ माइनस। क्यों, क्योंकि क्यूब जब आप माइनस का करते हैं तो वो फिर माइनस ही आता है। अच्छा जी, अब एक और है, 27 को आप डिवाइड करें 1.6 से, तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट आता है 16.875। अच्छा जी, फिर प्लस दैट इज व्हाट 0.10 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है जी, अब ये रिजल्ट मेरे पास पड़ा है तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पॉइंट, अच्छा मल्टीप्लीकेशन विथ 0.00 के साथ, तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, -0.135, फिर उसको हम ऐड करेंगे 0.105 के साथ। अच्छा, अब देखें -0.135, ठीक है जी, इसमें ऐड करें 0.105, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, रिजल्ट आपके पास आता है 0.03, जो इसके डी पार्ट का रिजल्ट है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसका हमारे पास क्वेश्चन है ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट भी सो सिंपलर है। सबसे पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी एंड लास्ट दैट इज डिविजिबल बाय दिस फॉर्म। तो देखें ई क्वेश्चन को हम कुछ लिख लेते हैं जैसे आपको इजी समझ आए। ये है मेरे पास 2.4, फिर माइनस ऑफ -1.6 के स्क्वायर, फिर उसको आप डिवाइड करिएगा माइनस के 0.8 के होल क्यूब के साथ। अच्छा, देखें जरा, ये माइनस के 2.4 तो अपनी जगह वही है, माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस हो जाता है, और अब आप किसे 1.6 को मल्टीप्लाई करें 1.6 के साथ, तो ये आपके पास आ जाता है 2.56। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। नीचे क्या है मेरे पास, 0.8 का 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये आपके पास आता है 0.512 माइनस का, क्योंकि ये क्यूब ऑफ माइनस इज अगेन माइनस। ठीक है मेरी जान, अब देखिए जरा, माइनस के 2.4 और माइनस इंटू प्लस माइनस 2.56, और नीचे मेरे पास क्या है, दैट इज -0.512। अच्छा, ऊपर वाले देखें, -2.4 फिर -2.56, तो ये मेरे पास ऊपर का आ रहा है 4.96, और इसे आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.512 के साथ। जो भी रिजल्ट आया है इसे आप डिवाइड करें विथ होम, विथ, मैं ऐसा कर देता हूं, इसका रिजल्ट को हम डिवाइड करते हैं विथ होम, विथ -0.512, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन द फाइनली रिजल्ट आएगा 9.6875। तो ये इसका रिजल्ट हुआ ए पार्ट का। चलें इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। अब एफ पार्ट क्या कहता है। अच्छा जी, एफ पार्ट भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, दैट इज -7.54 प्लस इंटू -5.79, और फिर आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा विथ अनदर ब्रैकेट, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय -4, और ये कुछ इस तरह से। अच्छा मेरी जान, यहाँ पे देखिए माइनस के 7.54 है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस 5.7 एंड 9, कुछ इस तरह से, और ये आपका बिग ब्रैकेट में क्लोज हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई विथ, आप ऐसा करें 7 को डिवाइड कर दें, 7 को डिवाइड करें 4 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस के 1.75, क्योंकि ये माइनस का है। अच्छा, अब देखिए जरा, इसे इधर हम -7.54
सी माइनस करें 5.79 तो ये क्या रिजल्ट आ जाता है, दैट इज 13.33 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ होम, विथ -1.75 के साथ। अच्छा, जो भी रिजल्ट आया इसे मल्टीप्लाई करें ज़रा किसके साथ, -1.75 के साथ, तो ये रिजल्ट आएगा फाइनल 23.32 दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एफ पार्ट। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिर है 11, जिसमें ये कहता है कि यूज द कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने कैलकुलेटर से ही किए हैं, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलें फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, ठीक है, और उसे सिंप्लीफाई, अच्छा 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।